नमस्कार दोस्तों, अगर आपको गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का पांचवा और एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के पांचवें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के सामने श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पंजाब की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही गुजरात की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके प्रियांश आर्या इस मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह को कागिसो रबाड़ा ने अरशद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह 8 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब पंजाब के कप्तान खुद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और कप्तान श्रेयस अय्यर ने आते ही एक चौका और गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे प्रियांश आर्या अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और गुजरात की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अरशद खान की इस ओवर में तो प्रियांश आर्या ने 3 चौके और एक गजब का छक्का लगाते हुए इस ओवर से 21 रन बना लिए थे। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर भी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों की इस साझेदारी ने अब शुरुआत से ही गुजरात की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था और फिर इसी बीच कप्तान श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्या के बीच एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 79 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए राशिद खान ने सेट हो चुके प्रियांश आर्या को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रियांश आर्या 23 गेंद में 47 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। राशिद खान ने गुजरात की टीम को पंजाब का एक बहुत ही बड़ा विकेट अब दिलाया था और इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अजमतुल्ला उमरजाई मैदान में उतरे थे और अजमतुल्ला उमरजाई ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर एक गजब का छक्का लगा दिया था। अब फिर एक बार अजमतुल्ला उमरजाई और सेट हो चुके पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने पंजाब की रणगति को धीमा पड़ने ही नहीं दिया था। अब लगातार इन दोनों की यह साझेदारी भी मजबूत होने लगी थी, लेकिन तभी पारी का 11वां ओवर डालने आए साई किशोर ने सेट हो चुके अजमतुल्ला उमरजाई को अरशद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। अजमतुल्ला उमरजाई 15 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। फिर एक बार गुजरात की स्पिन गेंदबाजी ने कमाल करके दिखाया था और एक और विकेट अपनी टीम के लिए निकाल लिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे थे, लेकिन साई किशोर ने अपने इसी ओवर की अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। गुजरात की स्पिन गेंदबाजी ने अब अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। कप्तान शुभमन गिल अपने स्पिन गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए मार्कस स्टोइनिस मैदान में उतरे थे और फिर सेट हो चुके कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर मार्कस स्टोइनिस ने फिर एक बार गुजरात की गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया और धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। फिर से अब मार्कस स्टोइनिस और कप्तान श्रेयस अय्यर के बीच भी एक तूफानी साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, जहां पर मार्कस स्टोइनिस भी अब अपने हाथ खोलते हुए दिख रहे थे। अब फिर एक बार गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की परेशानियां बढ़ चुकी थी और फिर इसी बीच पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मार्कस स्टोइनिस और कप्तान श्रेयस अय्यर ने मिलकर अब अपनी टीम को 162 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 16वां ओवर डालने आए साई किशोर ने सेट हो चुके मार्कस स्टोइनिस को अरशद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 15 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात के इस नौजवान स्पिन गेंदबाज ने अकेले के दम पर पंजाब के खतरनाक बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक सेट होने का मौका ही नहीं दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन अब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर अपना असली रूप दिखा रहे थे और तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक ही ओवर में एक चौका और 3 गजब के छक्के लगा दिए। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए शशांक सिंह भी इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। शशांक सिंह ने तो राशिद खान को अपना निशाना बनाया और उनके इस ओवर में
2 छक्के और एक गजब का चौका लगा दिया था। देखते ही देखते दोनों की भी 50 रनों की गजब की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब नजरें पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि वह अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे शशांक सिंह को कोई भी गुजरात का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। लेकिन आखिरी के ओवर में शशांक सिंह ने गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के इस ओवर में ऐसी गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसे देख खुद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर अपने शतक के बारे में भूल गए। शशांक सिंह ने इस अंतिम ओवर में मोहम्मद सिराज को 5 लाजवाब चौके लगा दिए और इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब की टीम ने 243 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद पंजाब से मिले 244 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही पंजाब की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके गुजरात के कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही साई सुदर्शन भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। अब गुजरात की यह ओपनिंग साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी, जिसने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को परेशानी में डाल दिया था। और फिर इसी बीच कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की यह ओपनिंग साझेदारी 50 रनों का आंकड़ा पार कर गई। लेकिन तभी पारी का छठा ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को प्रियांश आर्या के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 14 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब जोस बटलर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और फिर यहां से जोस बटलर और सेट हो चुके साई सुदर्शन ने फिर एक बार गुजरात की टीम के लिए एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। सेट हो चुके साई सुदर्शन ने अब पंजाब की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने भी शुरू कर दिया था, तो वही नए बल्लेबाज जोस बटलर ने भी आते ही 2 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। दोनों की इस साझेदारी ने फिर से पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को दबाव में डाल दिया था। साई सुदर्शन और जोस बटलर की यह साझेदारी अब लगातार पंजाब की गेंदबाजी की परेशानियां बढ़ा रही थी। दबाव पंजाब की गेंदबाजी पर था और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कोई भी गेंदबाज जोस बटलर और साई सुदर्शन की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। पूरी पंजाब की गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी। साई सुदर्शन और जोस बटलर की यह जोड़ी पंजाब के हर एक ओवर में छक्के चौके लगा रही थी। साई सुदर्शन और जोस बटलर ने मिलकर अब अपनी टीम को 145 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने पंजाब की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके साई सुदर्शन को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 41 गेंदों में 74 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब पंजाब की गेंदबाजी को साई सुदर्शन जैसे सेट बल्लेबाज का एक बहुत ही बड़ा विकेट मिल गया था, जिस वजह से अब पंजाब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब मैदान पर शेरफैन रदरफोर्ड आए थे, लेकिन नए बल्लेबाज शेरफैन रदरफोर्ड ने आते ही मार्कस स्टोइनिस के एक ओवर में एक चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए थे, जिसने पंजाब की गेंदबाजी को फिर से बैक फुट पर धकेल दिया था। लेकिन ऐसे दबाव भरे मौके पर भी पंजाब की गेंदबाजी हार नहीं मान रही थी और गुजरात की इस खतरनाक बल्लेबाजी को कड़ी टक्कर दे रही थी। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर गुजरात की टीम को जीत के लिए 62 रनों की जरूरत थी। दबाव लगातार गुजरात की बल्लेबाजी पर भी बढ़ने लगा था, लेकिन फिर इस पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख ने लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर में केवल 5 ही रन दिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में गुजरात को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर मार्को यानसन डालने आए, लेकिन इस मार्को यानसन के ओवर में शेरफैन रदरफोर्ड और जोस बटलर ने मिलकर 2 चौके लगाए, तो वही जोस बटलर का इस ओवर में अर्धशतक भी पूरा हो गया। लेकिन इस ओवर के अंतिम गेंद पर मार्को यानसन ने जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोस बटलर इस मुकाबले में 33 गेंद में 54 रनों के एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर गुजरात को जीत के लिए 45 रनों की जरूरत थी। अब विकेट गिरने के बाद राहुल तेवतिया बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, तो वही इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण और 19वां ओवर विजय कुमार वैशाख डालने आए। लेकिन इस 19वें ओवर में शेरफैन रदरफोर्ड और राहुल तेवतिया ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 18 रन बना लिए। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर गुजरात को जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था।
अब यह अंतिम ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए, लेकिन अर्शदीप सिंह की इस ओवर की पहली गेंद पर राहुल तेवतिया रन आउट हो गए। राहुल तेवतिया 2 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात को जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों में 27 रनों की जरूरत थी। बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान आए थे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े शेरफैन रदरफोर्ड ने अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब आखिरी 4 गेंदों पर गुजरात को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने बस 2 ही रन दिए, जिस वजह से अब 3 गेंदों में गुजरात को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे। लेकिन इस ओवर की अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने गुजरात की आखिरी उम्मीद यानी शेरफैन रदरफोर्ड को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। शेरफैन रदरफोर्ड 28 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हो गए और फिर इसी के साथ गुजरात की इस मुकाबले में जीत के अंतिम उम्मीद भी खत्म हो गई और फिर अंत में पंजाब की टीम ने 11 रनों से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जीत हासिल कर ली। दोस्तों, गुजरात की बल्लेबाजी ने अंत तक पंजाब की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी ने गुजरात की इस बल्लेबाजी को अंत में मात दे दी। तो वहीं पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में एक अद्भुत कप्तानी पारी भी खेली, जहां पर उन्होंने केवल 42 गेंदों में 5 चौके और 9 गजब के छक्के लगाते हुए 97 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के चलते अंत में पंजाब की टीम गुजरात की टीम को हरा पाई। तो दोस्तों, आप श्रेयस अय्यर की इस मैच जीताने वाली कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।